हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का पहले हम मीनिंग देखेंगे। टैक्स प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग अ पर्सनस फाइनेंशियल अफेयर्स इन विच अ वे दैट हिज टैक्स लायबिलिटी इज़ रिड्यूस्ड टू द मिनिमम। टैक्स प्लानिंग का मतलब अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को इस तरह अरेंज करना है कि टैक्स लायबिलिटी मिनिमम हो जाए। ये लीगल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। हमारे पास है पर्सनल टैक्स प्लानिंग, दिस इज़ नॉट रीजनल, दिस इज़ पर्सनल। पर्सनल टैक्स प्लानिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग थ्रू लीगल लॉस। अब इसको हम आगे समझते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है पर्सनल टैक्स प्लानिंग। पर्सनल टैक्स प्लानिंग क्या होता है? फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पर्सनल टैक्स लायबिलिटी। ये इंडिविजुअल्स के लिए किया जाता है। इसका पर्पस पर्सनल टैक्स बर्डन को कम करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ गया शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? प्लान्ड फॉर अ ईयर और लेस, एम्स एट शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। इसमें क्या होता है कि ये 1 साल या उससे कम पीरियड के लिए किया जाता है। इसका एम शॉर्ट टर्म टैक्स सेविंग करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ गया लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या है कि प्लान्ड फॉर मोर देन अ ईयर, एम्स एट अ फ्यूचर बेनिफिट एंड टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। मीन्स कहते ये 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए किया जाता है। इसका पर्पस फ्यूचर बेनिफिट्स और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है टैक्स प्लानिंग थ्रू लीगल वेज, कि टैक्स प्लानिंग करनी है लीगल वेज के साथ। इन्वॉल्व्स यूजिंग द प्रोविजंस ऑफ टैक्स लॉज टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लॉ के प्रोविजंस का यूज़ करके टैक्स लायबिलिटी को कम किया जाता है। ये कहते हैं पूरी तरह लीगल होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया है नेचर ऑफ टैक्स प्लानिंग, कि नेचर क्या क्या है टैक्स प्लानिंग के। सो फर्स्ट हमारे पास है प्रॉपर यूज़ ऑफ फंड्स। सबसे पहले तो हमने प्रॉपर यूज़ करना है फंड्स का। टैक्स प्लानिंग से फंड्स का सही और एफिशिएंट यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है टैक्स लायबिलिटी रिडक्शन। ये कहते हैं टैक्स बर्डन को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रमोट्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। टैक्स प्लानिंग सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है लीगल वेज। लीगल वेज में क्या है कि टैक्स प्लानिंग हमेशा लीगल वेज में की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, कि टैक्स प्लानिंग में कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड टैक्स लॉस। कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसमें कॉम्प्लिकेटेड टैक्स लॉज होते हैं। ठीक है। टैक्स लॉस कहते काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिससे उन्हें समझना मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस में क्या है कि कई टैक्स पेयर्स को डिडक्शंस और एग्जम्पशंस की पूरी नॉलेज नहीं होती है। ठीक है। जिसकी वजह से वो उस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मिसयूज़। मिसयूज़ में क्या है कि कुछ लोग टैक्स प्लानिंग का गलत यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कि टैक्स प्लानिंग के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट मेंटेन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। फर्स्ट पॉइंट है टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, कि टैक्स लायबिलिटी को हमने मिनिमम करना है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया टू इनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है। थर्ड पॉइंट टू इंश्योर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल्थ क्रिएशन, कि जो वेल्थ क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने सपोर्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम, कि जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड करनी है, इसके लिए ये टैक्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है। हेल्प्स इन अचीविंग फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स, कि हम टैक्स प्लानिंग इस चीज़ के लिए करते हैं कि हम अपने फ्यूचर के गोल्स को अचीव कर सकें।
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रिड्यूसेस टैक्स बर्डन लीगली। जो टैक्स का बर्डन होता है वो लीगली तरीके से कम होता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स बीकॉम, एमकॉम और कॉमर्स के टैक्स प्लानिंग चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 10 और 15 मार्क्स में आते हैं, तो ये आंसर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।